हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अलोन मूवी को, जो सन 2020 में रिलीज हुई थी। और इस मूवी में हमें दिखाया गया है जेसिका नाम की लड़की की कहानी। और आप लोग वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक जरूर किया करिए, क्योंकि वोट करना आपका फर्ज है। और जेसिका एक लंबे सफर पर निकलती है। सफर के दौरान उसके पीछे एक ऐसा आदमी पड़ जाता है जिससे वह अनजान होती है, और सफर में चलते वह उसको किडनैप कर लेता है। इसी बेस पर यह स्टोरी हमें दिखाई गई है। इस कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं एक जेसिका नाम की लड़की जो अपना एक पुराना घर छोड़कर अपने घर का सामान लेकर एक दूसरे नए घर के तलाश में निकल पड़ी है। लेकिन तभी रास्ते में उसके बीच एक ब्लैक कलर की कार आ जाती है जो उसे ओवरटेक नहीं करने देती है। लेकिन जेसिका अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाती है और उस कार को ओवरटेक कर देती है। लेकिन तभी उसके सामने से अचानक से एक बहुत ही बड़ा ट्रक आ जाता है, जिससे उसका एक्सीडेंट होने ही वाला था। लेकिन फौरन वह कट मारकर अपने आप को सेव कर लेती है। लेकिन उसका मन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसके मन के अंदर एक बहुत ही बड़ा डर बैठ जाता है कि वह मरने वाली थी। और फिर वह एक गैस पंप पर जाकर अपने कार में पेट्रोल भराने लगती है और वहीं पर अपनी मॉम से बात कर रही होती है। लेकिन तभी उसके सामने से वो ब्लैक कलर की कार गुजरती है, जिसे देखकर वह फौरन अपनी कार में बैठती है और वहां से 9 तो 11 हो जाती है, क्योंकि उसे भय था कि कोई उसका पीछा कर रहा है उसे बिना बताए। इसीलिए वह फौरन एक होटल के अंदर चली जाती है और वहां पर जाकर रात भर रेस्ट करती है। सुबह होते ही हम देखते हैं जेसिका उठी है और इसके हाथ में एक फोन होता है। उस फोन में वह कॉल लगाती है और कॉल लगाने के बाद अपने मॉम से बात करती है। और फिर वह उस होटल को छोड़कर जब आगे जाने वाली होती है, तभी वहां पर हम देखते हैं एक आदमी उसके पास आया है जिसका नाम मैन होता है। मैन दरअसल जेसिका से माफी मांगने के लिए आया होता है, क्योंकि जो कल ब्लैक कार से जेसिका मरने वाली थी वह कार मैन की होती है। और इसी बारे में वह जेसिका को बताता है और जेसिका से कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। जेसिका उसे माफ कर देती है और कहती है कोई बात नहीं, ऐसा अक्सर होता रहता है। और यह कहकर वह आगे बढ़ जाती है। लेकिन तभी जब वह जंगल के रास्ते से आगे बढ़ रही होती है तो वह रास्ते में देखती है एक कार खराब है और उसके पीछे एक आदमी उस कार को सही कर रहा है। जेसिका यह देखकर गाड़ी अपनी रोक देती है और तभी उसके पीछे से मैन निकलता है, जिसे देखकर जेसिका को बहुत डर लग रहा था। इसलिए वह अपने कार को हर तरफ से लॉक कर लेती है और मैन उसका कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन फिर मैन जेसिका से कहता है प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे आगे तक ड्रॉप कर दो किसी गैस पंप तक, ताकि मैं वहां से मदद लेकर यहाँ वापस आकर अपनी गाड़ी को यहाँ से ले जा सकूं। लेकिन जेसिका मदद नहीं करती है और वो अपनी गाड़ी को लॉक कर फौरन वहां से निकल जाती है। तभी बहुत रात होने की वजह से जेसिका एक जगह पर बैठ के स्मोकिंग कर रही होती है, क्योंकि यह जरूरी भी था, क्योंकि गाड़ी चलाते चलाते वह बहुत ज्यादा थक चुकी थी। लेकिन वह देखती है कि ब्लैक कार उसके पास आ गई है और जैसे ही यह देखती है तो वह फौरन फिर से अपनी कार की ओर बढ़ने लगती है। लेकिन तभी देखती है कि वह गाड़ी से मैन उतरा है और उसका पीछा कर रहा है। इसके बावजूद वह जाकर एक कार के अंदर बैठती है जो उसी की होती है। और वहां पर जब वह अपनी कार को स्टार्ट कर आगे बढ़ने वाली होती है, तभी उसके सामने एक वैन आकर लग जाती है, जिसकी वजह से वह वहां पर रास्ता ब्लॉक होने की वजह से फंस जाती है। फिर हम देखते हैं मैन उसका शीशा पीटने लगता है और कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्यों तुम मुझे जंगल में अकेले छोड़ के आ रही और क्यों तुम मेरी मदद नहीं करना चाहती हो। लेकिन जेसिका एक भी बात का जवाब नहीं देती है और इतना डर चुकी थी कि वह फौरन अपनी कार को स्टार्ट कर उस जगह को छोड़कर अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगती है। लेकिन तभी देखती है कि उसका पीछा कोई कर रहा है और यह देखकर उसके मन में बहुत ज्यादा डर उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से वह पुलिस को कॉल करती है। जब वह पुलिस को कॉल करती है तो पुलिस वाले उससे लोकेशन पूछते हैं, पर उसके पास कोई लोकेशन नहीं होता है, क्योंकि जंगल के रास्ते में इतना ज्यादा अंधेरा होता है कि वहां पर कुछ दिख ही नहीं रहा था सिवाय कार के। लेकिन फिर मैन उसे ओवरटेक कर आगे निकल जाता है और आगे जाकर रोड पर कुछ कीले बिछा देता है, जिसकी वजह से जेसिका की कार बीच जंगल में खराब हो जाती है। और वह जैसे ही कार से उतरती है तो मैन वहां पर आता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। वह उसकी गाड़ी के कांच को रेंज से फोड़ देता है और फिर जेसिका को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देता है। और जब जेसिका की आंख खोलती है तो वह एक बंद कमरे में अपने आप को अकेला पाती है और वहां पर बहुत घबराई हुई होती है, क्योंकि उसके साथ पहली बार ऐसा हुआ था कि इतनी दूर भागने के बाद भी वह उससे बच नहीं पाई। और फिर हम देखते हैं वहां पर मैन आता है और वह उससे कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ। और जेसिका जोर जोर से रोने लगती है। तभी वह जेसिका के कमरे में आता है और वह उसे टॉर्चर करने लगता है। जेसिका बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वह सोच रही होती है कब मुझे मौका मिले, कब मैं यहाँ से फौरन निकलूं। लेकिन देखते हैं कि मैन उसके पीछे पड़ा हुआ होता है और वह उसे लगातार जता रहा होता है कि तुम मरने वाली हो। इसलिए वह बहुत ज्यादा डर के चुपचाप शांत वहां पर बैठी होती है और इंतजार कर रही होती है एक मौके का। और फिर मैन जेसिका का फोन निकालता है और वह उसे दिखाता है और उसमें उसके बॉयफ्रेंड की फोटो होती है जो अब मर चुका है। और उससे कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा था, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा अच्छा हूँ। यानी कि उसके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं थे। अब जेसिका समझ चुकी थी कि मेरा बहुत ही बुरा हाल होने वाला है, इसलिए जेसिका वहां से कुछ निकलने का प्लान बना रही होती है। जब मैन वहां से चले जाता है तो वहां पर दरवाजे को लात मारकर खोलने की कोशिश करती है, पर दरवाजा इतना मजबूत होता है कि उसकी लात में बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। फिर वहां पर एक कील लगी हुई देखती है, जिसे निकालने की वह कोशिश करती है और कील को देखने के बाद वह सोचती है उसे निकाल कर वह उसकी मदद से यहाँ से भाग सकती है। और तभी वह कील निकालने में लग जाती है। लेकिन एक बल्ली से कील निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है, इसलिए उसके हाथ में भी बहुत चोटें लग जाती हैं। पर वहां से किसी तरीके से वह दरवाजा को ओपन कर लेती है और जैसे ही बाहर भागने वाली होती है तभी सामने से मैन आ रहा होता है, जिसे देखकर वह वहां के बाथरूम में छुप जाती है और छुपकर अंदर से मैन की सारी हरकतें देख रही होती है। जहां पर देखती है कि मैन खाना खा रहा है और वह अपनी फैमिली से बात कर रहा है। और जब वह अपनी फैमिली से बात करता है तो वह उसकी छुपी पीछे सारी बातें सुन रही होती है। पर मैन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि चिड़िया पिंजरे से उड़ चुकी है और उसके साथ अब कुछ भी होने वाला है।
तभी मैन थोड़ा खाना लेकर जेसिका को देने के लिए बेसमेंट की ओर जाता है, पर बेसमेंट में जेसिका थी ही नहीं। जैसे उसका यह पता चलता है तो वह फौरन बाहर आकर देखता है कि दरवाजा खुला हुआ है और जेसिका जंगल में बहुत तेजी से आगे भागने लगती है। वह मैन से बचने के लिए कोई भी कोशिश करने वाली थी और तभी मैन उसका पीछा करते करते उसे एक नदी किनारे लाकर पहुंचा देता है और मैन को लगता है कि अब रास्ता कोई भी नहीं है, लेकिन जेसिका बिना डरे नदी के अंदर छलांग मार देती है और नदी का बहाव इतना ज्यादा तेज होता है कि यह एक बहुत ही खतरनाक मंजर लग रहा था और इसे देखकर आपके भी रूह कांप जाएंगे। जब जेसिका जंगल के अंदर जाती है तभी उसके पैर में एक बहुत ही बड़ी लकड़ी घुस जाती है जो उसके पैरों के बीच से निकलकर ऊपर की ओर आती है और यह देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। फिर हम देखते हैं जेसिका उसी जंगल में छिप जाती है क्योंकि उसे सामने से आता हुआ एक आदमी दिखता है और वह एक डंडा लेती है और पेड़ के पीछे छुपी होती है। जैसे ही वह आदमी उसके सामने आता है तो उसके ऊपर अटैक कर देती है और लेकिन वह आदमी मैन नहीं होता है, वह एक बूढ़ा इंसान होता है जिसका नाम रॉबर्ट होता है। रॉबर्ट जंगल में शिकार करने के लिए आया होता है क्योंकि वह ऐसा बहुत छुट्टियों में कर चुका है और जेसिका जैसे ही रोबोट को देखती है तो वह उससे माफी मांगती है और सॉरी बोलकर उससे कहती है मेरी जान बहुत खतरे में है, प्लीज सर मेरी मदद करिए और मुझे यहाँ से ले चलिए। रोबोट को उस पर तरस आ जाती है और वह उसे लेकर गाड़ी में आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी रास्ते में वो लोग देखते हैं कि वहां पर एक पेड़ गिरा हुआ है जिसे देखकर जेसिका समझ जाती है यह किसी और ने नहीं मैन नहीं किया है। और तभी पीछे से ब्लैक कार आती है जिसे देखकर जेसिका बहुत जोर जोर से रोने लगती है और तभी वहां पर भोला चेहरा बनाकर मैन आता है और वह रोबोट से कहता है कि यह मेरी बहन है, प्लीज मुझे जाने दो, इसका दिमाग की हालत ठीक नहीं है और इसीलिए ये पागलों जैसी हरकत कर रही है, यह मुझे मारकर मेरे बेसमेंट से भाग आई है। मैन का भोला चेहरा देखकर रोबोट को भी तरस आने लगता है और रोबोट को लगता है ये लड़की सही में पागल है और जैसे ही रोबोट उसे छोड़ता है तो हम देखते हैं मैन रोबोट के ऊपर अटैक कर देता है और जेसिका के सामने ही रोबोट को जान से मार देता है और उसकी गन लेता है और उस जेसिका का पीछा करने लगता है। जेसिका जंगल में बिना डरे आगे भाग रही होती है और तभी जंगल में बहुत ज्यादा रात हो जाती है। अंधेरे का फायदा उठाकर जेसिका एक पहाड़ के पीछे जाकर छुप जाती है और रोबोट लगातार लाइट जलाकर उसे ढूंढ रहा होता है एक मौत बनकर। तभी जंगल में बारिश शुरू हो जाती है और बहुत ज्यादा पानी भर जाता है जिसका फायदा उठाती है जेसिका और उस पानी में जाकर लेट जाती है। सिर्फ उसका सर बाहर होता है जिसकी वजह से उसे ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था और फिर मैन हार मान लेता है और वापस लौट जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जेसिका जंगल से रात में बाहर उठती है और देखती है वहां पर पानी सूख चुका है, वह सो रही है। सुबह होते ही जेसिका की आंख खुलती है और वह रोड ढूंढने लगती है। जंगल में कुछ दूर चलने के बाद उसे फिर से मैन दिखाई पड़ता है जो रोबोट की लाश का ठिकाना लगाने के लिए गड्ढा खोद रहा होता है और गड्ढा खोदने के बाद वह रोबोट की लाश को उठाता है और उसे ले जाकर वापस उस गड्ढे के अंदर रखता है और फिर ऊपर से गड्ढे को पाट देता है ताकि किसी को भी पता न चले कि इस जंगल में अभी भी किसी की मौत हुई है। इतना कुछ देखने के बाद जब अपने काम में मैन बिजी होता है तभी जेसिका उसके पीछे से जाकर उसके कार में चुपचाप बैठ जाती है और वह उसका फोन ले लेती है, लेकिन कॉल करने का उसे वक्त नहीं मिलता है क्योंकि जेसिका जैसे ही मैन का फोन उठाती है तो मैन का भी काम खत्म हो गया था और वह वापस अपनी कार की ओर बढ़ने लगा था। यह देखकर जेसिका उसी के कार में जाकर पीछे लेट जाती है और फोन को अपने पास रखती है। मैन को अपने फोन का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि वह अपना फोन खो चुका है और जब उसे रास्ते में अपने फोन की याद आती है तो वह फौरन अपने फोन की ओर ढूंढने लगता है, पर उसे पता चलता है कि वहाँ फोन नहीं है और जेसिका पीछे 199 पर कॉल लगाती है और पुलिस वाले से हेल्प मांगती है और साथ ही उन्हें यह बताती है कि रात को जिसने कॉल किया था मैं वही लड़की हूँ, प्लीज मेरी मदद करिए और मेरे लोकेशन को ट्रेस कर मुझे यहाँ से बचाइए, एक पागल आदमी मुझे मारना चाहता है। इतना कहने के बाद वह फोन काट देती है और तभी अचानक से मैन ब्रेक मार देता है जिसकी वजह से पीछे लड़ने की आवाज उसे सुनाई पड़ती है और वह जेसिका के ऊपर चाकू से अटैक कर देता है, लेकिन जेसिका के पास भी एक रिंच होती है जिसकी मदद से वह उसके ऊपर अटैक कर देती है और फिर दोनों में जिसके चलते कार का एक्सीडेंट होता है और कार एक रोड से टकरा कर सीधा खाई में चली जाती है और फिर दोनों कार से बाहर निकलते हैं बहुत ही बुरी हालत में। दोनों की हालत इतनी ज्यादा बुरी होती है और जंगल में पानी बरसने की वजह से बहुत ज्यादा कीचड़ होता है जिसमें लेटने के बाद उसकी शक्ल इतनी भयानक इतनी घिनौनी हो जाती है कि वह किसी भूत से कम नहीं लग रही होती है और तभी वह कॉल लगाती है और मैन के सामने कहती है अब बोल, क्या तू मुझे मारना चाहता है? अपनी बीवी के सामने अपना सच बोल। मैन को जैसे ही इस बात का पता चलता है कि उसकी बीवी सब कुछ जान चुकी है, वह अपने दिल से टूट जाता है और जोर जोर से रोने लगता है, पर वह पर्सनल में भी और ज्यादा खतरनाक हो जाता है और वह उस लड़की को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। वह उसके ऊपर चाकू से अटैक कर देता है और कहता है मैं तुझे मार दूंगा और फिर दोनों में लड़ाई होने लगती है। दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर बहुत वार करते हैं। एक चाकू जेसिका को लग ही चुका था, तभी जेसिका भी मैन के ऊपर अटैक कर देती है, उस रिंच से उसकी आंखें फोड़ देती है और फिर देखते ही देखते मैन घायल होते ही जा रहा था, लेकिन अंत में मैन अपने ही चाकू से मारा जाता है क्योंकि जेसिका उसी के चाकू से उसी को गिराकर मार देती है और फिर मैन मारा जाता है और वह जाकर लेट जाती है। तभी उसके सामने से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है जिसे देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है क्योंकि उसने एक ऐसे विलन को हराया था जिससे वह कभी नहीं जीत सकती थी। और इसी के साथ यह मूवी एंड होती है। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।